हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद है कि सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आप ना अपनी सेहत का, स्किन का और फैमिली का खूब ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों अभी मैं जो है आपको यहाँ पे लेकर आई हूँ। ये एक घर है जो कि फार्म हाउस में ही बन रहा है हमारे। और कभी कभी ऐसे होता है कि हम यहाँ पे आते हैं और नाइट स्टे करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते, क्योंकि जो एक ही रूम है फार्म हाउस का, वहाँ पे वो लोग रहते हैं जो यहाँ पे काम करते हैं। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने ना घर पे बनवाने का सोचा था। तो अब ये उनका एक ड्रीम है कि यहाँ पे हमारा घर हो, जब बच्चों को छुट्टियाँ हो तो यहाँ पे आए और यहाँ पे रह के एंजॉय करें। क्योंकि कभी कभी नाइट स्टे करें, सुबह सुबह उठ के जो गांव की सुबह होती है ना, वो बहुत खूबसूरत होती है। तो वो हम जहाँ पे रह के एंजॉय कर सकते हैं। तो अभी ये घर इनकम्प्लीट है, बस ऊपर से छत से मैंने आपको सोचा कि मैं इस गांव का नज़ारा करवाऊँ। इंशाल्लाह जब ये घर कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको कंप्लीट इसका टूर दूंगी। बस अभी यहाँ पे ऊपर आए हुए थे। वैसे मुझे हाइट फोबिया है, लेकिन यहाँ पे आके थोड़ा सा मैंने हिम्मत की और ऊपर चढ़ गई। अच्छा दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि इस तरीके से अच्छी अच्छी वीडियोज़ और अच्छे अच्छे आइडियाज़ मैं आपके साथ लेके आती रहूँ। अब बस अब नीचे उतर रहे हैं। बी केयरफुल, बी केयरफुल, आराम से आराम से आराम से, डोंट वरी। मम्मा का हैंड पकड़ लो, आपको डर लग रहा है। मम्मा को भी लग रहा है डर। चलो, घर अभी इनकम्प्लीट है, बना रहे हैं, और जब बन जाएगा इंशाल्लाह मैं आपसे ज़रूर शेयर करूंगी। यहाँ पे पीछे एक साइड पे ना फैमिली रहती है, तो उस फैमिली का जो है ना, यहाँ पे उन्होंने मुर्गियाँ रखी हुई थी। तो मैंने सोचा कि बड़ा इंटरेस्टिंग सा मुझे लग रहा था। ये मुर्गियाँ का डरबा जो उन्होंने अपनी मुर्गियों के लिए बनाया हुआ था। बस जी अब मैं घर जा रही हूँ। घर जाके खाना बनाना है और आपके साथ शेयर करना है रेसिपीज़। आज मैं सोच रही हूँ मज़ेदार से पकोड़े बनाती हूँ और किस तरीके से आप कम ऑयल में पकोड़े बना सकते हैं। आज आपकी रेसिपी भी शेयर करूँगी, कुछ बातें भी करूँगी। अब यहाँ से हम निकल पड़े हैं और जा रहे हैं अपने घर की तरफ। घर आने के बाद मैंने सोचा कि बच्चों के लिए लंच के लिए मैं बनाती हूँ ज़बरदस्त किस्म के ये सैंडविच। ये सैंडविच आप समझ सकते हैं, पकोड़ा सैंडविच भी इनको कह सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि आपको जब बाज़ार जाते हैं पकोड़ों की शॉप पे एक पकोड़ों वाला नान भी मिलता है। तो उसी कॉन्सेप्ट को लेकर मैंने बच्चों के लिए बनाया है ये ज़बरदस्त सा सैंडविच, जो कि आपसे पकोड़ा सैंडविच भी कह सकते हैं। तो आज मैं आपके साथ कुछ और भी डिस्कस करने वाली हूँ। साथ साथ आप इसकी रेसिपी को देखें और साथ साथ चलिए डिस्कस करते हैं कि जो हमने लास्ट वीडियो में हमने बात की थी न्यू ईयर रेजोल्यूशन की। तो कौन कौन अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशन जो भी है कौन कौन फॉलो कर रहा है इसको। और मैं तो यहाँ पे एक बंदी को देख के बहुत ही हैरान हो गई, मैं परेशान हो गई। मैं आजकल जिस चीज़ पे भी हाथ लगाती हूँ, यानी कि फेसबुक जाती हूँ, फेसबुक में मैं देखती हूँ तो वो वही खातून आई होती हैं। फिर जब मैं वहाँ से हट के टिकटॉक पे देखती हूँ तो टिकटॉक पे भी वही खातून होती है। वहाँ से हट के यूट्यूब पे देखती हूँ, यूट्यूब पे भी वही खातून बैठी। वो कौन सी खातून है? जी हाँ, आप बिल्कुल सही पहचान गए, वही खातून जिन्होंने अपने आप को इतना ज़्यादा ट्रांसफॉर्म किया, इतना ज़्यादा ट्रांसफॉर्म किया कि हम हैरान ही हो गए। उन्होंने 360 डिग्री का एंगल वजन चेंज कर लिया अपना। वो है मरियम मॉर्गन ज़ेब। और जनाब उन्होंने इतना अपने आप को चेंज इतना बदला है कि हम सब अपने दांतों में उंगलियां ही दबा के बैठ गए। अच्छा, उनकी जो स्पेकुलेशंस की जा रही हैं उनकी इस ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, तो बहुत ज़्यादा अजीब व गरीब सी हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने एस्थेटिक सर्जरीज का सहारा लिया है, कुछ लोग कहते हैं कि इन्होंने मतलब मोन्जारो मैडम का सहारा लिया है, या फिर दूसरी जो है इंजेक्शंस हैं जो वेट लॉस के लिए है उनको इन्होंने यूज़ किया है। आपका क्या ख्याल है, आप क्या कहना चाहते हैं? लेकिन यहाँ पे उनकी मदर ने एक बयान दिया है। उन्होंने ये कहा है कि ये जो वेट लॉस है मेरी बेटी ने किया है, इन्होंने ना बिल्कुल कुछ नहीं खाया, बस चाय कॉफ़ी पे गुजारा करती रही, चाय कॉफ़ी पे गुजारा करती रही। तो उनकी स्किन पे जो ग्लो नज़र आता है वो बहुत हैरान कुन है। अगर सिर्फ चाय कॉफ़ी पे, या अगर हम जिस तरीके से वो क्रैश डाइटिंग जिसे कहते हैं कि लो कैलोरी डाइट जिसे कहते हैं, उस पर अगर हम रहते हैं, उससे वेट तो डेफिनेटली रिड्यूस होता है, बहुत फास्ट ही रिड्यूस होता है। लेकिन आपके चेहरे पे वो ग्लो, वो जो शाइनेस जो उनके चेहरे पे शादी वाले दिन नज़र आ रही थी या मेहंदी वाले दिन भी नज़र आ रही थी, वो नहीं नज़र आ सकती। क्या कहना है आपका? इसलिए कम से कम मैं तो इस मफरूज़े पे बिल्कुल बिलीव नहीं करती जो उनकी मदर ने बोला है। हो सकता है ठीक हो, लेकिन मुझे मतलब लिटरली नज़र नहीं आता ऐसा कुछ भी। अच्छा, आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? अच्छा, एक और डाइट होती है जिसे हम कहते हैं कि हाई प्रोटीन डाइट और लो कार्ब डाइट। हाई प्रोटीन लो कार्ब डाइट में ये होता है कि आप प्रोटीन का इंटेक ज़्यादा करते हैं, जैसे अंडे है, गोश्त है,
इसको आप ज़्यादा कंज्यूम करते हैं लेकिन कार्ब को आप बहुत कम कर देते हैं। जैसे मैदा है, वाइट जो भी आपके पास फ्लोर है, इस तरीके से आपने चीनी को बिल्कुल कम कर देना है, कट कर देना है। उससे भी आपका वेट रिड्यूस होता है, लेकिन इसका इफ़ेक्ट आपकी स्किन पे बिल्कुल नहीं पड़ता, आपकी स्किन वैसे ही ग्लो करती है। और साथ-साथ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि अगर आपने कोई भी इस तरीके से वेट रिड्यूस करना चाहते हैं, ड्रास्टिक चेंज करना चाहते हैं और आप कोई भी इंजेक्शन जैसे मोंजारो है, कोई और भी इंजेक्शन जिस तरह के आए हुए हैं, पहले भी आए हैं, वो आप लगाना चाहते हैं तो लगवाएं, इट्स ओके। लेकिन साथ साथ आपको बहुत अच्छी स्ट्रेस ट्रेनिंग करनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, जिससे आपका मसल जो है वो मसल मास वो बिल्कुल कम ना हो। क्योंकि क्या होता है कि जब इस तरीके से हम कोई इंजेक्शन लगवा रहे होते हैं ना, उसके साइड इफ़ेक्ट ये होते हैं कि आपका वेट, तो डेफिनेटली उसका साइड इफ़ेक्ट है कि आपका वेट कम होता है, लेकिन एक बैड साइड इफ़ेक्ट है, वो ये है कि आपका जो मसल मास है वो भी डेफिनेटली कम होने लग जाता है। तो उसको बचाने के लिए मैं ये आपको रिकमेंड करती हूँ कि अगर आपको डॉक्टर ने कहा है कि आपको इन्हीं इंजेक्शन से आपका वेट कम होगा, तो आप लगवाइए बेशक, लेकिन साथ साथ जिम ज्वाइन कर लें जहाँ पे हाई इंटेंसिटी वर्कआउट्स करें। तो अगर आप भी अपना वज़न ओज़ेम्पिक या मोंजारो से रिड्यूस करना चाहते हैं तो बिल्कुल आपको चाहिए कि करें, लेकिन आपको साथ साथ बिल्कुल ये देखना पड़ेगा, जैसे कि आप करण जौहर को देख सकते हैं या हमारी एक्ट्रेस हैं शगुफ्ता इजाज़, उनका फेस देख सकते हैं। तो उससे ये होता है कि अगर आप स्ट्रेस ट्रेनिंग नहीं करते, साथ साथ अपने मसल मास को बिल्डअप नहीं करते, तो आपके फेस से बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं। आपके फेस बहुत ज़्यादा, उसके अंदर जो मास होता है, हमारे जो मसल मास हमारे फेस पे भी है, फैट है, वहाँ पे भी जब कम होने लगता है तो आपको एक बहुत सैगी सैगी पेन्स नज़र आती है। तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगी आपको कि आप मोंजारो यूज़ करें और साथ साथ स्ट्रेस ट्रेनिंग बिल्कुल ना करें। आपको अगर मोंजारो यूज़ करना ही है या आप दूसरा जो है ओज़ेम्पिक वो यूज़ करना चाहते भी हैं, तो अगर आपको सिर्फ करना तो सिर्फ डॉक्टर की रिकमेंडेशन पे है, लेकिन करना चाहते हैं तो साथ साथ स्ट्रेस ट्रेनिंग ज़रूर करें। अच्छा, अब यहाँ देखें, ये सैंडविच बिल्कुल बनने वाले हैं और अगर आप भी इस तरीके से सैंडविच बच्चों को बना के देंगे तो बच्चों को बहुत ज़्यादा एक तो यम्मी लगेगा, आप साथ में उनकी फेवरेट यम्मी मम्मी भी बन जाएंगी। बस अब यहाँ तक पहुँच के मैं ये सोच रही थी कि आज मैं लंच में भी पकौड़े बना लूँगी और सब वही खाएंगे। तो चलिए मैं बनाती हूँ अब मज़ेदार से पकोड़े, क्योंकि सैंडविच तो बन गए हैं, तकरीबन सैंडविच बन के तैयार हो गए हैं और माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बने हैं सैंडविच। अच्छा, मुझे लगता है कि मरियम औरंगज़ेब ने ना जैसे भी खैर अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है, बहुत अच्छी लग रही हैं। ख़वातीन को भी, हम सब ख़वातीन को चेंज करना चाहिए अपने आप को। और देखिए, मोटापा तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है सेहत के लिए, वैसे भी खूबसूरत नहीं लगता इंसान, और साथ साथ सेहत का तो दुश्मन है मोटापा। खैर, अब यहाँ तक पहुँचते मैं ये सोच रही थी कि मरियम औरंगज़ेब तो जैसे खैर तब्दील हुई है ना, उन्होंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है, चेंज हुई है, लेकिन इसके अलावा मरियम नवाज़ में क्या बदलाव आ चुका है। अपने मतलब बेटे की शादी पे मरियम नवाज़ तो बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी, मैं तो हैरान ही हो गई उनको देख के। खैर, वो है ही बहुत प्यारी, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से गेटअप लिया था ना, जो वो तैयार हुई थी, तो मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं किसी बॉलीवुड की कोई हसीना के बारे में देख रही हूँ, उसको देख रही हूँ। मतलब मुझे ऐसे कहीं से नहीं लग रहा था कि ये दूल्हे की माँ है, ये पाकिस्तान की सीएम है। खैर, बहरहाल हर इंसान का डिफरेंट ओपिनियन हो सकता है इसके बारे में। मैं बस यही कहना चाहती हूँ। उसके अलावा मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि मरियम नवाज़ ने अपनी जो बहू है उसको तो बिल्कुल ग्लो अप नहीं करने दिया, उसको बिल्कुल ही उसकी मतलब समझने की लाइमलाइट खींच ली अपनी तरफ, क्योंकि मुझे लगता है कि वो चाहती हैं कि पूरी दुनिया की लाइमलाइट उनकी तरफ आ जाए। क्योंकि मैं कल जा रही थी अपने गांव की तरफ, तो गांव में जैसे हम एंटर हो रहे थे, पहले शहर में भी जगह जगह पे मरियम नवाज़ साहिबा के बोर्ड लगे हुए थे, हर जगह हर जगह हर जगह। लेकिन मैं आपको किसी दिन आपको वो चेक करवाऊंगी बोर्ड्स, मेरे ख्याल से आपकी सिटी में भी लगे हुए होंगे, क्योंकि आप भी तो पाकिस्तान में रहते हैं ना, तो हर पाकिस्तानी के शहर में ये लगे हुए होंगे। और जब मैं गाँव गई तो गाँव में भी हर हर जगह पे लगे हुए थे, हर जगह पे, इवन कई कई डस्टबिन पे भी लगे हुए थे। खैर छोड़ें, ये बात तो एक पॉइंट हो गया, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू हो गया। लेकिन इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि अगर आप पाकिस्तानी है ना, तो मुझे लगता है कुछ अरसे के बाद मरियम नवाज़ ने ये भी कहना है कि आपको अपने ड्रेस पे भी मरियम नवाज़ की पिक्चर लगानी पड़ेगी, फिर आप जो है वो पाकिस्तानी या सांस लेने का हक रखते हैं। क्या ख्याल है आपका? अब चले रोटी भी बना लेते हैं, सालन भी तो मेरा बन चुका है, माश की दाल बनाई है, साथ पकौड़े बना लिए हैं, और अब रोटी बनाते हैं। रोटी किस किस की गोल बनती है, मेरी तो इतनी गोल नहीं बनती रोटी। ये देखें, ये रोटी मेरी थोड़ी टेढ़ी बन गई थी, ये स्क्वायर शेप रोटी थी, आई डोंट नो, या फिर ट्रायंगल थी, आई हैव नो आइडिया। अब बना रही हूँ दूसरी रोटी, कोशिश करूँगी कि ये गोल बन जाए। आपको क्या लगता है, गोल बनेगी? हाँ, मुझे बहुत उम्मीद है कि ये रोटी मेरी ज़रूर गोल बनेगी। ये तो चलो गोल नहीं बनी, तो कोशिश तो ये होती है कि गोल रोटी बने, लेकिन गोल रोटी बनानी हमें आती नहीं है।
अच्छा, यहाँ पे आज जो मैंने बात की है कोई सियासी बात नहीं की, बस मैंने सिर्फ ख़वातीन की ट्रांसफॉर्मेशन पे बात की है। तो वैसे अगर पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन को देखा जाए तो मरियम औरंगज़ेब ने बहुत अच्छे तरीके से ख़ुद को बदला है। और जितनी भी ख़वातीन यहाँ पे सुन रही हैं, मेरी वीडियो को देख रही हैं, तो उनको भी चाहिए कि अपने आप को चेंज करें, लेकिन हेल्दियर वे में चेंज करें जितना आप कर सकते हैं। अगर आपका पैसा नहीं है तो आप एक्सरसाइज से और डाइट से अपने आप को चेंज कर सकते हैं। और आप चाहें तो मेरी एग डाइट वाली वीडियो भी देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास बहुत पैसा है तो जनाब आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, आप इजीली अपना वज़न कम कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि वेट जो है वो अच्छा नहीं है सेहत के लिए। अब रोटी भी माशाल्लाह तैयार हो गई है और बस सर्व करते हैं। अब ये देखते हैं, अल्लाह करेगा ये रोटी गोल बनेगी। बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाह। ओहो, ये रोटी भी थोड़ी सी टेढ़ी होगी, खैर कोई बात नहीं, खाने में मेरी रोटियां बहुत मज़ेदार होती हैं। अब मैं डालती हूँ ये माश की दाल, जो कि बहुत ज़्यादा यमी यमी बनी है। और आप लोग भी अपने घर में आज आप लोगों ने क्या पकाया है, कोई आइडिया दें ताकि मैं कल वही बनाऊँ। खाने में रोज़ क्या पकाएं, ये बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होता है दोस्तों। अच्छा, यहाँ तक पहुँचते मैं ये बस ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर किया करें, और अच्छा सा कमेंट किया करें कि आप मेरी जो आज टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया इसके बारे में भी कुछ बात किया करें, ताकि चिट चैट होती रहे, फिर मैं आपको वहाँ पे आंसर करूँगी, बड़ा अच्छा लगेगा। रोटी की कौन सा साइड सी दिया पता नहीं कौन सी, खैर अच्छी बन गई थी रोटी और खाना भी बहुत अच्छा बन गया था। चलिए अब सर्विंग टाइम में अपना ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहें, जगमगाते रहें। अल्लाह हाफिज़।